कहानी की शुरुआत होती है भारत पाकिस्तान की सरहद से। सुबह की हल्की रोशनी में एक भारतीय सेना का वरिष्ठ कमांडर सरहद के पास खड़ा दुश्मन की जमीन को देख रहा होता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है। ये कोई आम अफसर नहीं, ये वो कमांडर है जो दुश्मन को सामने से ललकारने का हौसला रखता है। सरहद का जायजा लेने के बाद वो अपने कैंप लौटता है और अपने सीनियर कमांडर से युद्ध की रणनीति पर बात करता है। वो साफ शब्दों में कहता है, अगर दुश्मन एक कदम आगे बढ़ा तो जवाब 10 गुना ज्यादा जोरदार होगा। यहीं से इस जंग की नींव रख दी जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कैंप में एक अलग ही माहौल है। कमरे के अंदर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आपस में बैठकर भारत पर हमले की साजिश रच रहे होते हैं। नक्शे खुले होते हैं, हमले की जगह तय की जाती है और ये मान लिया जाता है कि अचानक हमला करके भारतीय सेना को चौंका दिया जाएगा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सामने किस मिट्टी के सिपाही खड़े हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है एक नए लेकिन जांबाज अफसर की, मेजर मिश्रा। मेजर मिश्रा अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठकर नए कैंप की ओर जा रहा होता है। रास्ते में सभी जवान पानी पीने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी मेजर मिश्रा देखता है कि सरहद के बिल्कुल पास कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी पानी भर रहे हैं। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। दोनों तरफ के जवान आमने सामने आ जाते हैं। बात बहस में बदलती है और हालात बिगड़ने ही वाले होते हैं। तभी मेजर मिश्रा आगे बढ़ता है। वो अपनी कड़क आवाज में पाकिस्तानी सैनिकों को चेतावनी देता है, उन्हें उनकी हद याद दिलाता है और ऐसा दबाव बनाता है कि पाकिस्तानी सैनिक डर कर पीछे हट जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें सैल्यूट करके वापस लौटना पड़ता है। यहीं से साफ हो जाता है कि मेजर मिश्रा सिर्फ जवान नहीं, बल्कि एक जन्मजात लीडर है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है भारतीय वायुसेना का एक अफसर, एक फाइटर पायलट जो दुश्मन के छक्के छुड़ाने का मादा रखता है। वो अपने कमांडर से मिलता है और साफ कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आसमान से भी दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। फिर एंट्री होती है भारतीय नौसेना के एक अफसर की। समंदर की गहराइयों में देश की रक्षा करने वाला ये अधिकारी हर हाल में भारत की सीमा सुरक्षित रखने को तैयार है। अब कहानी अचानक एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है तीनों अफसरों की शुरुआती जिंदगी। तीनों एक ही आर्मी अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इस अकादमी के हेड हैं वही सख्त लेकिन न्यायप्रिय कमांडर। ट्रेनिंग बेहद कड़ी होती है, सुबह से रात तक शारीरिक और मानसिक परीक्षा। यहाँ दोस्ती से ज्यादा प्रतिस्पर्धा चलती है। मेजर मिश्रा, फाइटर पायलट और नेवी अफसर तीनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। कभी बहस, कभी टकराव, कभी अहंकार, लेकिन धीरे धीरे ये टकराव सम्मान में बदल जाता है। इसी दौरान आर्मी अकादमी में ये तीनों सिर्फ साथी नहीं थे। शुरुआत में ये एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। कौन तेज दौड़ेगा, कौन पहले निशाने पर मारेगा, कौन बनेगा सबसे बेहतरीन अफसर। हर दिन एक नया चैलेंज होता था, लेकिन वक्त के साथ ये मुकाबला सम्मान में बदल गया। कमांडर दिन में सरहद पर दुश्मन को आंखों में आंखें डालकर देखता है, लेकिन रात को वो भी एक पति और एक पिता है। एक सीन में वो अपनी पत्नी से बात करता है। आवाज में प्यार है, लेकिन शब्दों में संयम। उसका बेटा भी आर्मी में जाना चाहता है। वो अपने पिता की तरह देश की सेवा करना चाहता है। पत्नी डर जाती है। वो जानती है कि वर्द फाइटर पायलट अपने कैंप में बैठकर फोन पर अपनी माँ और बहन से बात करता है। माँ का वही पुराना सवाल, अब तो शादी कर ले बेटा। वो हल्की मुस्कान के साथ टाल देता है। वो कहता है कि उसने किसी को पसंद कर रखा है, लेकिन अभी देश की ड्यूटी सबसे जरूरी है। माँ समझ जाती है, लेकिन दिल से डरती भी है, क्योंकि वो जानती है आसमान में उड़ने वाला बेटा हर मिशन से वापस आएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। इसी बातचीत के बाद दोस्तों के बीच एक अहम पल आता है। तीनों जवान आपस में बैठे होते हैं और बातों बातों में मेजर मिश्रा का जिक्र आता है। तभी पता चलता है कि मेजर मिश्रा इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। न माँ, न पिता, न बहन, न कोई अपना। बस एक दादी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में हमदर्दी और सम्मान दोनों होते हैं। उसी पल वो तय कर लेते हैं, अब ये अकेला नहीं है,
आज से ये तीनों सिर्फ साथी नहीं, भाई हैं। यहीं से इनकी दोस्ती सिर्फ ट्रेनिंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जिंदगी तक पहुंच जाती है। इसके बाद फिल्म में रोमांस और भावनाओं का दौर शुरू होता है। मेजर मिश्रा अपनी होने वाली पत्नी को एक चिट्ठी लिखता है। वो चिट्ठी एक सिपाही के दिल की आवाज होती है, सरल, सच्ची और भावुक। उसमें वो एक शायरी भी लिख देता है, लेकिन ये शायरी लड़की के पिता को पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये फौजी जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहा है। गुस्से में वो सीधे अकादमी पहुंच जाते हैं। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सवाल उठते हैं, आवाजें ऊंची होती हैं, लेकिन अंत में सच्चाई जीतती है। जब उन्हें पता चलता है कि ये जवान देश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, तो उनका गुस्सा सम्मान में बदल जाता है और आखिरकार मेजर मिश्रा की शादी तय हो जाती है। शादी का दिन आता है। मेजर मिश्रा मन ही मन सोच रहा होता है, लड़की कैसी होगी, जिंदगी कैसी होगी। लेकिन जैसे ही वो पहली बार अपनी पत्नी का चेहरा देखता है, वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। दोनों एक सादगी भरे घर में नया जीवन शुरू करते हैं, प्यार, सम्मान और भरोसे के साथ। उधर दोस्त उसकी भी शादी कराने की योजना बनाते हैं। वो लड़की की फोटो लौटाने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये है। लेकिन जैसे ही वो लड़की को देखता है, वक्त मानो थम सा जाता है। पहली नजर में ही दिल हार बैठता है और फिर बिना ज्यादा सोच विचार के वो रिश्ता शादी में बदल जाता है। युद्ध की तैयारी के बीच ये छोटे छोटे पल याद दिलाते हैं कि फौजी सिर्फ हथियार नहीं उठाते, वो रिश्ते भी दिल में संभाल कर रखते हैं। क्योंकि जब जंग शुरू होती है, तो यही रिश्ते उन्हें आखिरी सांस तक लड़ने की ताकत देते हैं।